नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह वीडियो है सीकर टाइम की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि यूके कंगाल, कहते हैं ना, यूके कंगाल होने के कगार में, मतलब श्रीलंका से भी बदतर हालत हो सकती है, क्योंकि वहाँ गैस की पाइपलाइन फटने की वजह से वहाँ की गैस की कीमतों में आसमान, मतलब बहुत ज़्यादा उछाल हुआ है, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हैं। तो जो वही यूके जो इंडिया को रसिया से गैस लेने से, तेल लेने से मना कर रहा था, आज वही सगल मदद मांग रहा है। और उसकी यहाँ की करेंसी रुपए, शायद रुपए जो आने वाले समय में उसकी करेंसी को बीट कर सकता है। ये इस वीडियो में बताया गया है, आइए देखते हैं। आने वाले समय के अंदर विश्व भर में गैस की कीमतें दुगनी से ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि रशिया से यूरोप आने वाली गैस की पाइपलाइन को किसी ने डैमेज कर दिया है। और इस बात को लेकर यूरोपियन यूनियन की चीफ बहुत ज्यादा गुस्से में है, जबकि कुछ समय पहले तो वो रशिया से गैस नहीं लेने की बात करती थी। पूरे यूरोप के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस की मार पड़नी शुरू हो गई है और यूनाइटेड किंगडम के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, जिसकी हालत श्रीलंका जैसी भी हो सकती है। हैरानी की बात यह है कि कुछ ही समय पहले वहां की जो विदेश मंत्री आज प्रधानमंत्री हैं, भारत आकर खुद मना कर रही थी कि रशिया से आप एनर्जी मत लीजिए। भारत इस बात को बहुत ही पहले समझ चुका था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, और इस प्रकार की बात जयशंकर जी ने कह भी दी थी। आज के समय रुपए की वैल्यू ब्रिटिश पाउंड के सामने इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इस ग्राफ के अंदर सबसे बड़ी बात जो देखने वाली है कि 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा था कि अब हम गुलामी के प्रतीकों से आजादी लेंगे, और उसी दिन के बाद में यह ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा। भारत के रुपए के अंदर भी कुछ गिरावट आई है, मगर इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई जितनी कि यूनाइटेड किंगडम के स्टर्लिंग पाउंड में आई है। लिज ट्रस्ट के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस समय तक यूनाइटेड किंगडम को $500 बिलियन का नुकसान हो चुका है, जितना उनका फॉरेक्स रिजर्व भी नहीं है। मतलब उनके पास में किसी प्रकार का कोई मौका नहीं है कि वो इस क्राइसिस से उबर जाएं, और अभी आने वाले समय में उनकी करेंसी और ज्यादा गिरेगी। समझने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले यह माना जा रहा था कि नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने वाली हैं, मगर अब जाकर वो एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड भी तोड़ डालेंगे। मतलब इस सिचुएशन को कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना, मगर इस सिचुएशन के पीछे बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। विश्व भर में इस समय यही पूछा जा रहा है कि ये नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन आखिर है क्या, और इसमें लीक आखिर हुआ कैसे। रशिया से लेकर यूरोप को कई अलग अलग रूट से गैस की सप्लाई की जाती है, जिसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 नाम की गैस पाइपलाइन शामिल हैं। ये जो गैस की पाइपलाइन है जिनके अंदर लीकेज हो चुका है, ये पूरा का पूरा यूरोप वाले हिस्से के अंदर आती हैं। दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग पाइपलाइंस में से रिसाव हो गया है, और इसके लिए कहा जा रहा है कि किसी प्रकार का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी प्रकार का जमीन में कंपन होता है, उसको नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेस्मोग्राफ, और जिस समय यहां पर लीकेज हुआ, ठीक उसी समय सेस्मोग्राफ के अंदर दो अलग अलग से स्पाइक्स नोटिस की गई थी। बड़ा सवाल यहां पर पैदा हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन और रशिया के बीच में जो पाइपलाइन जा रही है, इसको कौन कौन ऐसे लोग हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। पोलैंड के पूर्व रक्षा मंत्री ने इसके पीछे तुरंत तौर पर अमेरिका का नाम लगा दिया, हालांकि इनके पास किसी प्रकार का सबूत नहीं था। हुआ यह था कि फरवरी के अंदर जिस समय रशिया आक्रमण करने की सोच रहा था, उस समय बाइडेन के साथ में जर्मनी के चांसलर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और बाइडेन ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था। 8 फरवरी को जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस समय बाइडेन ने कहा कि रशिया ने अगर एक भी कदम यूक्रेन की तरफ उठाया तो समझ लेना नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का खात्मा हो जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, ये पूरा यूरोप के एरिया में पड़ती है, अमेरिका के एरिया में पड़ती नहीं। तो यही बात रिपोर्टर ने उनसे पूछी कि आप कैसे बंद करोगे। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो तो समय ही बताएगा, मगर ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि हम ऐसा कर सकते हैं और ये करेंगे भी। फरवरी से लेकर अगस्त में आ जाते हैं। अगस्त के अंदर आके रशिया खुद इस गैस पाइपलाइन के अंदर से गैस सप्लाई करनी बंद कर देता है, मगर इस समय उस पाइपलाइन को नुकसान पहुंच गया। इसका मतलब लंबे समय तक रशिया उसको वापस चालू भी नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि रशिया की टेरिटरी से बहुत दूर इसके ऊपर डैमेज हुआ है, यानी कि रशिया नहीं कर सकता, मगर नेटो फोर्सेस यहां पर मौजूद हैं। यूरोपियन यूनियन दूसरे सभी देशों को ज्ञान दे रहा था कि रशिया से आप किसी प्रकार का एनर्जी गैस नहीं लो, मगर वो खुद भी ये जानता था कि समय के साथ में जब ये मामला सेटल हो जाएगा तो हम रशिया से इन्हीं पाइपलाइन से गैस लेना चालू कर देंगे।
केवल दबाव बनाने के लिए हफ्ते भर तक ये बातें डिस्कस की जा रही थी कि अगर यूरोप ने रशिया से गैस लेनी बंद कर दी तो आखिर रशिया अपनी गैस बेचेगा किसको। मगर अब जाके अचानक से सवाल ही बदल गया है और यह सवाल आ गया कि रशिया अब यूरोप को गैस नहीं दे पाएगा तो यूरोप अब क्या करेगा। $50 की गैस पहले ही $125 के अंदर बिक रही है और सबसे पहला इसका जो प्रभाव है यूनाइटेड किंगडम के ऊपर दिखाई देना शुरू हो गया है। रिसेशन का रिस्क आ गया। एक तरफ तो यूरोप के अंदर मंदी की मार चल रही है, दूसरी ओर डॉलर काफी ऊंचा जाता जा रहा है और रशिया ने भी पाउंड के अंदर यूरो के अंदर डील करना बंद कर दिया। इसी वजह से यूनाइटेड किंगडम के फॉरेक्स रिजर्व $80 बिलियन के भी नीचे आ गए, जबकि भारत के तो इस समय $500 बिलियन से ऊपर हैं। कुल मिलाके जो स्थिति बनती जा रही है यूरोप की, वो भारत की बन सकती थी अगर भारत ने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया होता। और अब भी पूरे के पूरे विश्व को भारत की बात माननी पड़ेगी, तभी जाकर वो इस क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा। हालांकि यूरोप ये कह रहा है कि जो गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, हम सारे मिलकर ऐसा करते हैं कि सब मिलाकर एक ही रेट देंगे, उसके ऊपर नहीं देंगे, यानी कि प्राइस कैपिंग करेंगे। ये जो नई स्कीम यूरोप लेकर आया है, ये तब लेकर आया है जब उनके ऊपर खुद के ऊपर समस्या आई है। जब हमारे ऊपर समस्या आती है तो इस प्रकार की स्कीमें पता नहीं कहां पर गायब हो जाती हैं। 48 घंटे पहले जो नई सिचुएशन पूरे विश्व के सामने आ गई है, उसके बाद भारत की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। गैस के दामों की परेशानियां भारत के ऊपर भी आएंगी, भारत के ऊपर भी असर करेंगी, मगर उतना नहीं करेंगी जितना यूरोप के ऊपर कर रही हैं। और यही हमारी दूरदृष्टि का रिजल्ट है। नमस्कार, धन्यवाद। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राम।